नमस्कार, मैं हूँ विशाल कोटियन और आप मुझे देख रहे हैं जस्ट शोबिज पर। बोल बा। हाय एवरीवन, वेलकम टू जस्ट शोबिज। आज के इस एक्सक्लूसिव चैट सेशन में हम बात करने वाले हैं बिग बॉस 15 फेम विशाल कोटियन से। जस्ट शोबिज के साथ बातचीत में विशाल ने अपनी पूरी करियर जर्नी और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया। तो आइए सुनते हैं विशाल के साथ हुई पूरी बातचीत। वेलकम टू जस्ट शोबिज विशाल। हेलो, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। बोल बा। तो सबसे पहले तो विशाल आपकी जर्नी की बात स्टार्ट करेंगे। हर कोई आज जानता है कि विशाल कौन है, लेकिन ये कोई विशाल बहुत कम लोग होते हैं और जो फैंस होते हैं वही जानते हैं कि विशाल की जर्नी स्टार्ट कैसे हुई है। नहीं तो आज आप बताना चाहें अपनी पूरी जर्नी की किस तरीके से आपने स्टार्ट किया, क्या था, नहीं तो कुछ बताएं। मैंने बिग बॉस में भी बताया है। इनफैक्ट बिग बॉस के पहले दिन स्टेज पर बताया था मैंने कि मैं एक बहुत ही छोटे से गली से आता हूँ जिसका नाम है दगड़ी चाल, जो परेल दादर के बीच में, लाल बाग परेल दादर के बीच में है ये एरिया। बहुत फेमस है चंद चीज़ों के लिए, भाईगिरी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। मैं वहाँ से हूँ। मेरी पैदाइश मुंबई की है। मेरी मॉम इज़ अ पंजाबी, डैड्स अ शेट्टी, डैड्स अ साउथ इंडियन एंड वहीं से आता हूँ मैं। एंड बचपन बहुत कठिन रहा। मेरी मॉम एंड डैड की लव मैरिज थी और वो ऐसे एक छोटे सी जगह पर आकर बस गए। उस वक्त तो, अभी तो बहुत डेवलप्ड है, उस वक्त तो बहुत ही छोटी सी जगह थी वो, और घर में खाने पीने के पैसे नहीं थे, लेकिन मुझे कोई कमी होने नहीं दी उन्होंने। मुझे पढ़ाया लिखाया और ये सबसे बड़ी बात की उन्होंने, क्योंकि आज भी मेरे गली के बच्चे जो हैं, कई सारे बच्चे हैं जो पढ़ लिख नहीं पाते, जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट भी नहीं है, जिन्हें लगता है कि पढ़ लिख कर क्या होगा। तो ये विशाल कोटियन आपके सामने अगर बैठा है तो सिर्फ अपनी पढ़ाई और लिखाई के बारे में ही है। और मैं बिग बॉस में भी ये कहता था कि अगर मेरे गली का एक भी बच्चा मुझे देखकर पढ़ लिख जाए और ये सोचे कि अगर विशाल यहाँ तक पढ़ लिख कर पहुँच सकता है तो हम भी पहुँच सकते हैं, मेरा बिग बॉस में जाना या मेरा लोगों के सामने आना सफल हो जाएगा। तो बेसिकली डॉन बॉस्को स्कूल में मुझे पढ़ाया लिखाया। घर में खाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन मेरी फ़ीस की कभी कमी होने नहीं दी। मैंने फ़िल्मों की टिकटें ब्लैक की हैं। सलमान सर की 2 फिल्मों की टिकटें ब्लैक की है, बंधन और वीर गति, जो मैंने स्टेज पर बताया था उन्होंने। तो ऐसे कर पढ़ाई लिखाई में आई वॉज़ वेरी ब्राइट, आई वॉज़ अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, सो आई नेवर टुक अ बैक सीट। और वहाँ से पढ़ लिख कर अपन की भाषा अपने मोहल्ले में ऐसी थी, और वहाँ से अपनी भाषा सुधारी, अपने आप को सुधारा। हमारे यहाँ पर बहुत ही ये मान्यता है कि जिसकी अंग्रेज़ी अच्छी है वो पढ़ा लिखा है। सो लेट मी टेल ऑल दी ऑडियंस दैट इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, इट्स नॉट नॉलेज। बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश नहीं बोल पाते हमारे ही देश में, और बहुत बड़े इंसान हैं, बहुत कुछ कर गए हैं ज़िंदगी में। इनफैक्ट पूरे दुनिया में अगर देखें तो चाइना में कोई इंग्लिश बोलता ही नहीं, उन्हें अपने भाषा पर बहुत गर्व है। उसी तरह हमें अपनी हिंदी पर गर्व होना चाहिए, ना कि अंग्रेज़ी पर, बिकॉज इंग्लिश अगेन इज़ जस्ट अ लैंग्वेज नॉट नॉलेज। तो ज्ञानी बने, ज्ञान प्राप्त करें, और मैंने भी वही किया। स्कूल कंप्लीट किया, कॉलेज में पढ़ाई की एनएम कॉलेज से, उसके बाद सिम्बायोसिस पुणे से मैंने अपना एमबीए किया। उसके साथ साथ थिएटर करता रहा। आई वन अ कॉन्टेस्ट कॉल ग्लैडरैक्स। उसके बाद मॉडलिंग शुरू हुआ। मुझे अभी भी याद है, दब्बू रत्तानी ने जो पहली बार मुझे फ़ोन किया था ग्लैडरैक्स के बाद, और मुझे कहा था कि विशाल, आई वांट टू डू अ फ़ोटो शूट फॉर विमल शूटिंग्स विद यू। तो मैंने कहा आप फोटोग्राफ़र हो? तो उसने कहा, तो मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है फ़ोटो के। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आपके फ़ोटो निकालूंगा ऐड शूट के लिए और आपको पैसे दूंगा। तो मेरे लिए तो ये अचंभे की बात थी कि आप ही मेरा फ़ोटो निकालोगे और आप ही मुझे पैसे दोगे। ये मैंने कभी सुना ही नहीं था, पर इतना भोला था मैं, और तब से जर्नी शुरू हुई। उसके बाद असीम सामंता ने मुझे अपने टेलीविज़न पर ब्रेक दिया, दिल विल प्यार व्यार। मैं सिर्फ 17 साल का था तभी, 20 साल हो गए इस बात को, और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई और यहाँ तक पहुँच गया। दगड़ी चाल से लेकर बिग बॉस के घर तक पहुँच गया, और अब भी ये सफ़र जारी है। जो भी कर रहा हूँ अच्छा ही कर रहा हूँ, ऊपर वाले की कृपा रही है। आई थैंक द यूनिवर्स एंड द लॉर्ड अबाउ, और अच्छा लग रहा है यार। ये मेरे चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आई एम इन अ वेरी गुड स्पेस इन लाइफ। तो विशाल, अगर बात की जाए तो आपने जिस तरीके से अपनी पूरी लाइफ अभी डिस्क्राइब की है, तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट या तो ना पढ़े लिखे होते हैं, या तो फिर हम अक्सर देखते हैं डॉक्टर, टीचर्स वगैरह ही बनते हैं, लेकिन आपको ये एक्ट्रेस बनने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? मैं एक्टर कभी बनना नहीं चाहता था। मैं तो एमबीए ही करना चाहता था, जो मैंने किया। एक्टर बनने के बावजूद मैंने अपना सपना पूरा किया, वो मैंने छोड़ा नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि एजुकेशन कभी वेस्ट नहीं होता, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होता।
सो एक्टर मैं तो 17 साल में ही एक्टर बन गया। बीच में अपने 2 साल एक्टिंग करियर को रुकवा कर मैं बहुत ही पॉपुलर था पहले 2 शोज़ में ही अपने। दिल विल प्यार यार और फैमिली नंबर वन बहुत ही पॉपुलर शोज़ थे। इनफैक्ट आज भी लोग मुझे कभी कभी मिलते हैं और कहते हैं कि मैंने आपको दिल विल प्यार यार में देखा है, फैमिली नंबर वन में देखा है, और मैं अभी की बात कर रहा हूँ, बिग बॉस के बाद। तो बहुत ही पॉपुलर शोज़ थे। उसके बावजूद मैंने पढ़ाई पूरी की। मैं 2 साल तक टेलीविज़न मैंने नहीं किया। मैं पुणे चला गया, सिम्बायोसिस से अपनी MBA की डिग्री ली। सो पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक्टर नहीं बनना चाहता था, एक्टर बाय चांस बन गया। ग्लैडर एक्स के बाद मैं एक फ्रेंड के साथ, एक दोस्त के साथ एक ऑडिशन पर गया था। उसका ऑडिशन था, मेरा नहीं था। मैं तो उसके साथ में गया था, विक्रम जामवाल उसका नाम है। आज वो पायलट और मैं एक्टर है। तो वहाँ पर ऑडिशन में एक कॉमेडी स्क्रिप्ट दी गई थी उसको। दिस वॉज शक्ति फिल्म्स, नटराज स्टूडियो में उनका ऑफिस हुआ करता था। आई एम टॉकिंग अबाउट द ईयर 2000 या 1999 एंड 2000 बिगिनिंग। और वो स्क्रिप्ट दी और उसको स्क्रिप्ट करने नहीं आ रहा था, और मैं थिएटर कर रहा था कॉलेज में। तो मैंने कहा मैं तो कोई करके दिखाता हूँ। मैंने टॉयलेट में उसको स्क्रिप्ट करके दिखाया। टॉयलेट में लोग जैसे आते हैं सुसु करने के लिए, पीछे से आ जा रहे थे, और ऑडिशन ख़त्म हुआ उसका और हम दोनों घर जा रहे थे। तो पीछे से मुझे प्रोडक्शन वाले ने बुलाया और कहा कि आपको अंदर बुलाया है। तो मैंने कहा क्यों? मैंने नहीं आपको अंदर बुलाया। तो मैं अंदर गया तो असीम सामंता जी वहाँ थे। उन्होंने कहा कि जो तू टॉयलेट में कर रहा था वो करके दिखा। मैंने बोला सॉरी सर, गलती हो गई। बोलते नहीं तू बहुत अच्छा कर रहा था, मैं तेरे पीछे आके सुसु करके चला गया, तुझे पता नहीं, लेकिन तू जो टॉयलेट में कर रहा था वो कैमरा के सामने करके दिखा। और मैंने वही किया जो मैं टॉयलेट में कर रहा था। नहीं मतलब सुसु नहीं, एक्टिंग। तो मैंने वही एक्टिंग की जो मैं टॉयलेट में कर रहा था। और मैं बस अगले दिन सिलेक्ट हो गया, क्योंकि मैं घर आने से पहले 6 कॉल आ चुके थे कि यू बीन सिलेक्टेड फॉर दिल विल प्यार यार, प्लीज़ कम एंड साइन द कॉन्ट्रैक्ट। और शक्ति फिल्म्स जिन्होंने आराधना, कटी पतंग, कश्मीर की कली जैसी फिल्में बनाई हैं, अमानुष, एंडलेस फिल्म्स विद राजेश खन्ना सर, शम्मी कपूर सर, अमिताभ बच्चन सर, राजेश खन्ना जी को ब्रेक दिया है। तो उनके साथ ही मेरी पहला शो था दिल विल प्यार यार। वहाँ से जो सफ़र शुरू हुआ आज तक मैं वही कर रहा हूँ। आई एम एन MBA इन फाइनेंस, बट आई एम एक्टिंग एंड आई एम अ वेरी गुड एक्टर, यू कैन से। सो अगर बात की जाए विशाल, तो ये तो आपकी लाइफ की जर्नी हो गई। आज आप एक एक्टर, बट अदरवाइज अगर आप एक्टर ना होते तो आज क्या होते? बुरा एक्टर होता। कोई और ऐसा करियर जो आपको ऐसा लगा कि नहीं मैं क्योंकि एक्टिंग करने के बाद ना मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं इसी के लिए बना हूँ। एक्टिंग कभी करना नहीं चाहता था, लेकिन जब करना शुरू किया और जब वो चस्का लग गया तो उसके बाद अब लगता है कि एक्टिंग के अलावा कुछ और कर ही नहीं सकता था। मतलब शायद मैं MBA की डिग्री लेकर किसी मल्टीनेशनल में आज मेरे जो दोस्त हैं MBA के, दानिश काजी हो या शैलेश मलपे हो, ये सारे MBA जिन्होंने मेरे साथ किया वो VPs के पोजीशन पे है। SBI म्यूचुअल फंड्स में कोई है, कोई यहाँ है, कोई वहाँ है। तो उन्हीं की तरह मैं भी शायद किसी कंपनी में VP होता। पर ये अगर एक्टिंग नहीं हुआ होता तो, लेकिन एक्टिंग होने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग के अलावा मैं कुछ और करना ही नहीं चाहता, क्योंकि एक्टर की एक ज़िंदगी ऐसी है जिसे एक ज़िंदगी में कई सारी ज़िंदगियाँ जीने का मौका मिलता है। एक एक्टर डॉक्टर भी है, एक एक्टर लॉयर भी है, एक एक्टर चोर भी है, एक एक्टर पुलिस भी है, एक एक्टर सब कुछ है। तो इतनी सारी ज़िंदगियाँ एक ज़िंदगी में जीने का मौका मैं नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए मैंने कहा कि अगर मैं एक्टर नहीं होता तो शायद बुरा एक्टर होता। बिल्कुल। अगर बात की जाए तो हाउ डू यू टेक क्रिटिसिज्म, क्योंकि हमने अभी How do I टेक क्रिटिसिज्म, बिकॉज अभी हमने देखा करण जौहर, आप मतलब बेबाक से अपनी चीज़ें सामने रख देते हैं, ना कोई खौफ ना कोई डर। तो क्या कहेंगे इस बारे में? यार मुझे कोई डर और खौफ नहीं है, क्योंकि मैं कुछ लेकर नहीं आया था। देयर इज़ नो बैगेज। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़ीरो से आया था, और अगर फिर ज़ीरो हो गया तो फिर वहीं से शुरू करूँगा, क्योंकि ना काबिलियत है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और क्रिटिसिज्म सर आँखों पर, क्योंकि क्रिटिसाइज़ करने वाला आपको देखकर क्रिटिसाइज़ करता है। जब आपको देखता है तो उतना वक्त अपना आपको देता है, तो उस वक्त के लिए शुक्रगुजार होना बहुत ज़रूरी है। जो मुझे पसंद करते हैं उन्हें थैंक यू, जो मुझे नहीं पसंद करके क्रिटिसाइज़ करते हैं उनके लिए और मेहनत करूँगा यार, ताकि वो भी पसंद करें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑल टाइप्स ऑफ क्रिटिसिज्म ना कहीं आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। वो सीख लेना बहुत ज़रूरी है। डोंट टेक इट नेगेटिवली, टेक इट पॉजिटिवली। कि क्रिटिसिज्म भी देकर गया है तो कुछ देकर ही गया है, लेकर तो नहीं गया ना। तो ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट मेक्स यू बेटर। तो मैं हर चीज़ पॉजिटिवली लेता हूँ, क्रिटिसिज्म को भी पॉजिटिवली लेता हूँ, एंड आई ट्राई टू लर्न आउट ऑफ इट एंड बी अ बेटर पर्सन, बी अ बेटर एक्टर, बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग। एंड अगर बात की जाए बिग बॉस जर्नी की, तो आपकी नज़र में बिग बॉस क्या है? मतलब उससे आपको कितना ज़्यादा स्टारडम मिला है और उसके बाद लाइफ में कितनी ज़्यादा चेंजेस आई है? मेरे हिसाब से बिग बॉस ज़िंदगी है, और बिग बॉस की आवाज़ जो है वो ऊपर वाले की आवाज़ है।
तो जैसे हम ज़िंदगी में आते हैं, ज़िंदगी में अलग अलग लोगों से मिलते हैं, दोस्त बनाते हैं, दुश्मन बनाते हैं, कुछ प्यार मोहब्बत हो जाता है, तो बिग बॉस भी बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल ज़िंदगी की तरह है। बिग बॉस को जो रियल तरीके से जीता है विद ऑल इज मिस्टेक्स, हम जिंदगी में हमेशा सही नहीं हो सकते, ब्लैक और वाइट नहीं हो सकते, ग्रे है, तो वैसे ही बिग बॉस में भी कभी आप सही या गलत नहीं हो सकते, बिकॉज सही या गलत इज़ अ पर्सपेक्टिव, जो किसी को 6 दिखता है मुझे 9 दिख सकता है, सो इट इज़ ऑलवेज अबाउट अ पर्सपेक्टिव। सो बिग बॉस बिल्कुल ज़िंदगी की तरह है। जहाँ तक बिग बॉस की बात की जाए, जो मेरे ज़िंदगी में बदलाव आया है, मैं पहले ही 20 साल से काम कर रहा हूँ, बिग बॉस में गया ही इसलिए था बिकॉज आई वॉज अ पॉपुलर एक्टर। बिग बॉस इज़ अ सेलिब्रिटी शो, हाँ बीच में कुछ दिनों के लिए उन्होंने कॉमनर्स को लिया ज़रूर था, पर इट्स मोस्टली नोन एज अ सेलिब्रिटी शो। तो बिग बॉस में जो आते हैं वो अपने काम की वजह से आते हैं, यू आर अ सेलिब्रिटी, दैट इज़ वाई यू गो इन बिग बॉस। सो बिग बॉस से मुझे काम की उम्मीद पहले ही नहीं थी, काम तो काबिलियत से ही मिलेगा। और बहुत लोगों को ये धारणा है कि बिग बॉस आपको काम देता है, बिग बॉस आपको काम नहीं देता, आपने काम किया है इसलिए आप बिग बॉस में हो, लेकिन बिग बॉस आपको आपका नाम ज़रूर देता है, काम नहीं नाम देता है। तो मुझे बिग बॉस में अपना नाम दिया है, क्योंकि टेलीविज़न के साथ ये हो जाता है ना कि लोग आपको आपके किरदार के नाम से जानते हैं। तो स्मृति जी को आज भी लोग तुलसी बुलाते हैं, मैंने पहले भी कहा कि इतनी पॉपुलर कैरेक्टर में आज भी तुलसी, और ये प्यार है लोगों का, दे लव योर कैरेक्टर। तो मुझे भी लोग बीरबल बहुत ही पॉपुलर था, या फिर रावण, या हनुमान जी, या ऐसे, या विजय, या ऐसे अलग अलग किरदार जो मैंने किए हैं पॉपुलर, उस नाम से बुलाते थे। बिग बॉस के बाद लोग मुझे अपने नाम से बुलाते हैं, लोग विशाल कहकर बुलाते हैं। अभी नीचे मैं गाड़ी पार्क कर रहा था और पार्किंग वाले ने कहा कि यहाँ गाड़ी लगाइए, और मैंने शीशा नीचे किया, उसने कहा अरे विशाल सर यहाँ लगाइए ना। सो हो सकता है बिग बॉस के पहले वो मुझे कहता बीरबल सर यहाँ लगाइए, पर अब मेरे नाम से जानते हैं लोग मुझे। तो ये फ़र्क ज़रूर आया है मेरी ज़िंदगी में। काम पहले भी कर रहा था अच्छा, अब भी कर रहा हूँ अच्छा, जो भी करूँगा अच्छा ही करूँगा, क्योंकि काम तो काबिलियत से मिलता है और मैं बहुत काबिल हूँ। अभी अगर बिग बॉस का आपने प्रोमो देखा होगा तो लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि ये हूबहू लॉकअप की तरह है, मतलब ऐसा कॉपी किया जा रहा है। और जब लॉकअप आया था तो कहा था बिग बॉस का कॉपी, तो इस बार इस पे आपका क्या रिएक्शन है? यार कुछ तो लोग कहेंगे, अगर लोग क्या कहेंगे ये भी हम कहेंगे तो फिर लोग क्या कहेंगे, तो लोगों को अपनी धारणाएं लगाने दीजिए, वही इंटरेस्टिंग है। जब भी कुछ नया आता है तो लोग अपने अपने तर्क वितर्क लगाना शुरू कर देते हैं, दैट इज़ व्हाट मेक्स द शो इंटरेस्टिंग। क्योंकि बिग बॉस के बाहर भी एक बिग बॉस शुरू हो जाता है लोगों के बीच, तो दैट इज़ व्हाट मेक्स इट इंटरेस्टिंग। अभी तो पहला ही प्रोमो आया है, तो इतनी जल्दी जज करना बहुत मुश्किल है। अब तो एक लंबा सफ़र है 100-150 दिन का, तो देखते हैं अब आगे आगे कैसे प्रोमोज आते हैं, क्या कंटेस्टेंट्स आते हैं। मैं उन सब पर नज़र रखने वाला हूँ, क्योंकि मैं उस घर में रहा हूँ, उस घर में मैंने गेम खेले हैं, और जब मैं खेलता था अच्छे की बोलती बंद हो जाती थी। तो देखते हैं कि इस बार कौन गेम खेलेगा, इस बार कौन ऐसा खिलाड़ी होगा जो बिग बॉस को समझ पाएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। तो विशाल, एक तो आपका कुछ तो पॉजिटिव रिपोर्ट आने की वजह से आप वाइल्ड कार्ड एंट्री में नहीं जा सके, तो क्या इस बार आप जा पाएंगे? क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि कुछ कंटेस्टेंट रिपीट जाते हैं, जैसे राखी सावंत हो गई, और भी काफ़ी सारे कंटेस्टेंट हैं, तो उसमें क्या आपका भी नंबर शामिल हो सकता है? राखी सावंत तो बिग बॉस के डायनासोर है, वो जब तक बिग बॉस रहेगा इतिहास में राखी सावंत रहेगी। तो शी इज़ वेरी स्वीट, बहुत एंटरटेनिंग है। हाँ, एक खलिश ज़रूर रह गई है कि बिग बॉस में मेरा वाइल्ड कार्ड, आई वॉज दी ओनली वाइल्ड कार्ड, और मैं दुनिया का अकेला इंसान होऊंगा जिसको क्वारंटीन में कोविड हुआ है। तो एंड आप सलमान खान के फेवरेट कंटेस्टेंट में भी रह चुके हैं। मैं सलमान सर का फेवरेट कंटेस्टेंट सीज़न 15 का था, और ये उन्होंने खुद कहा है। और किस्मत की बात है, मैं बिग बॉस के दरवाजे पर खड़ा था एज अ वाइल्ड कार्ड अंदर जाने के लिए, और मेरी वाइल्ड कार्ड नहीं हो पाई क्योंकि मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आया। किसी ने ये नहीं सोचा था। हैट्स ऑफ टू द क्रिएटिव्स, दे ट्राइड टू गेट मी इनसाइड वेरी बैडली, इसलिए कोई किसी की कंप्लेन नहीं है। द एंटायर टीम वांटेड मी टू गो इनसाइड, बार बार मेरा टेस्ट करते रहे, बिकॉज दे ऑल्सो न्यू दैट विशाल अंदर जाएगा तो फाड़ कर आएगा इस बार, उस भरा हुआ है। पर वो खलिश रह गई, अगर वापस जाने का मौका मिला तो वो खलिश ज़रूर पूरी करूँगा, क्योंकि वो एक अधूरा सा थोड़ा सा मेरा सपना रह गया है। बट ऑल सेड एंड डन, अगर नहीं भी जाने मिला तो बाहर से हर एक पर बारीकी से नज़र रखूँगा। इट्स बीन एन वंडरफुल जर्नी। जब तक था लोगों को हंसाया, जब तक था लोगों को एंटरटेन किया, एवरीबडी वॉज वेटिंग फॉर मी टू कम बैक। आज भी मैसेजेस आते हैं कि वी वर वेटिंग फॉर यू टू कम बैक।
नहीं हो पाया, किस्मत है, कोविड है, अब कोविड के आगे किसकी चली है। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच विशाल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। लास्टली जाते जाते आप दर्शकों को, अपने चहेतों को क्या कहना चाहेंगे? मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि मैं आप में से एक हूँ, आप ही के लिए हूँ। इतना सारा प्यार आप लोग दे रहे हो, इतने सारे प्यार की आदत नहीं है, आंखें भर आती हैं, दिल भर आता है। थैंक यू सो मच, हाथ जोड़कर आप सबसे, फॉर सो मच लव। एक वादा करता हूँ आपसे कि जब तक हूँ आप सबको एंटरटेन करता रहूँगा। बोल बाप। सो ये था हमारा आज का सेगमेंट। अगर आप चाहते हैं कि आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया की ऐसी और भी लेटेस्ट गॉसिप, न्यूज़ और अपडेट्स मिलती रहे तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।